सीताराम मित्रों, जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। ओम हनुमते नमः। मित्रों, आज का टॉपिक है कि हम हनुमान जी को खुश करने के लिए अलग अलग जो है ना विधि अपनाते रहते हैं। पूजा पाठ अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, जैसा हमें अच्छा लगता है या फिर जैसा आपको कहीं से पता चलता हो कि हाँ, कोई गुरुजी बताए हो, कोई पंडित जी बताए हो, कोई आपको अध्यात्म में बताने वाले बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे हैं जो हमसे भी बड़े बड़े हैं, जो आपको अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो आप उसमें ये जानकारी लेते हैं कि पूजा कैसे करें, पाठ कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें, मैं भी बताता हूँ। लेकिन आज का जो है कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ। उपाय क्या है कि आप प्रसाद में आखिर हनुमान जी को क्या चढ़ाते हैं मंगलवार को और शनिवार को। और इस तरह का प्रश्न जो है ना आपके पास बहुत ही ज़्यादा होगा और आपके मन में हमेशा एक संकोच तो बना ही रहता है कि भगवान को आखिर प्रसाद में क्या चढ़ाएं, हनुमान जी को अति प्रिय क्या है और सबसे उत्तम क्या होगा जो हम चढ़ाएं ऐसा कि जो हनुमान को अच्छा लगे, हनुमान जी हमारे जो है विनती को सुन ले, है ना। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। और मंगलवार और शनिवार को, विशेष करके मंगलवार और शनिवार को हम ऐसा क्या प्रसाद में चढ़ाएं, उनके लिए क्या नैवेद्य चढ़ाएं जो वो प्रसन्न हो जाए मुझसे और हमारी जो है प्रार्थना सुन ले, हमारे पे कृपा करे। तो उसके लिए आज विशेष यह वीडियो है। तो पहले तो आप ये जानें कि मंगलवार को और शनिवार को दोनों में अलग अलग हम नैवेद्य का प्रयोग करेंगे, अलग अलग पूजा पद्धति में अलग अलग हम जो है ना प्रसाद चढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये भी मैं बताऊं कि देखो, जितना भाव होता है ना, प्रसाद के भूखे भगवान नहीं होते हैं। भूखे किस बात के होते हैं? हमारे भाव के। और अगर वो हमें खिलाना ही है, हमें उन्हें कुछ, तो सबसे अच्छा तो एक ही बात मैं बताऊं तो अपना भाव, अपना संतुष्टि, अपना विश्वास जो है ना पूरी तरह से अपने भगवान के पास समर्पित कर दीजिए, हनुमान जी के पास। फिर आपको प्रसाद की जो है ना आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन एक पूजा पद्धति में नैवेद्य होता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है जो उन्हें हम मतलब अपनी इच्छा से कि हाँ उन्हें वो भोग मिले, वो खाएं और वो भी अपना भोजन करें। जैसे मैं नित्य भोजन करता हूँ, उन्हें भी नित्य भोजन करना चाहिए। तो ये मेरा जो है ना वो अपना जो है एक हमारा जो है एक कहे तो एक नियम के द्वारा और एक विश्वास का एक जो उन पे जो अपना कहे ना कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं भोजन देकर, प्रसाद देकर। तो उसमें उन्हें क्या प्रिय है, यही सही बात है। तो इसमें हम आज सीखते हैं कि हम मंगलवार को क्या चढ़ाएं। मंगलवार को देखिए, भगवान को, हनुमान जी को बहुत कुछ प्रिय है, मगर सबसे अच्छा आप मंगलवार को क्या चढ़ाना चाहते हैं तो मंगलवार को आप केला का फल में केला चढ़ाएं। फल में आप कोई और भी फल चढ़ा सकते हैं, सेब संतरा कुछ भी, लेकिन केला एकदम जरूरी। अगर आपको लगता है कि हम फल ही चढ़ाना चाहते हैं और भगवान से हम कुछ विशेष कुछ अपनी मन्नत है, आपकी कुछ ऐसी मनोकामना है, तो आप केला अवश्य चढ़ाएं। केला के साथ साथ आप तुलसी एकदम जो है ना भूले ना, तुलसी तो एकदम तुलसी पत्र दें ही। और साथ में विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक पानी के लिए छोटा सा ग्लास, छोटा सा पात्र कुछ ना कुछ रखें जिसमें कि पानी दें। और फल की बात हो गई, और जैसे अब कुछ और अलग से देना चाहते हैं तो फल के साथ आप लड्डू मंगलवार को चढ़ाइए। लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, मुगदल लड्डू हो गया, या फिर मीठे में कुछ और आपको जैसा समझ में आता है, पेड़ा समझ में आता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन अति प्रिय तो अति प्रिय लड्डू है, लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं। अब बात रही प्रतिदिन का, तो प्रतिदिन आप जैसे आपके घर में है वैसे आप चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, ये सब आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हो। विशेषकर शनिवार को फिर देखो, हाँ मंगलवार को आप नारियल भी चढ़ा सकते हो, नारियल में स्वास्तिक बना करके और चढ़ा सकते हो मंगलवार को। नहीं भी स्वास्तिक बना करके उसमें 5 तिलक करके भी आप वहाँ पे चढ़ा सकते हो हनुमान जी के पास। और चढ़ाने के बाद जो है ना, बाद में उसे आप जब प्रसाद उठाते हो तो फिर नारियल को फोड़कर फिर आप उसे, उसकी पानी जो है वहीं पे रख देना। उसके बाद उसके फल को आप गिरी को जो है खा सकते हैं। तीसरा शनिवार को, तो शनिवार को क्या करें? तो शनिवार को विशेषकर देखिए, सबसे अच्छी बात है आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु आप कर रहे हैं, तो शनिवार को तो आप सरसों का तेल में दीपक जलाएं। पहले तो ये भेंट करें, सरसों का तेल में दीपक जलाएं। दूसरा, आप चने का जो है ना
चने का उपयोग करें। चने का फूटा होता है, उसे भूंजा कहते हैं, तो चने का भूजा, और साथ में गुड़, गुड़ और चना उनको अति प्रिय है। तो आप चना और गुड़ भी उन्हें शनिवार को भेंट करें। देखो शनिवार को ऐसे भी हम सब भी क्या करते हैं ना, भूजा खाते हैं, फिर खिचड़ी खाते हैं, है ना, खिचड़ी खाते हैं, शनिवार को भूजा खाते हैं। ऐसा कुछ हम लोग में भी कुछ विशेषता है, तो क्यों ना उन्हें भूजा खिलाया जाए। तो भूजा में चना भूजा आप खिला सकते हैं, और साथ में उन्हें गुड़ दीजिए मीठा के लिए, और सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ये शनिवार के लिए विशेष है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो मुझे विश्वास है कि इस संतुष्टि के बाद, आपकी इस संतुष्टि के बाद, इस कर्तव्य के बाद आपको जो लगेगा कि हाँ मेरा जो है काम अब बनने वाला है, अब बन भी जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सीताराम मित्रों।